नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारी प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है जिसका नाम होगा सर जी जिला दर्शन। इस जिला दर्शन की यदि मैं बात करूं तो डे बाई डेज में एक नए जनपद के साथ आपके सामने मुखावित होता हूं और एक जनपद हम डेली करते चलते भी हैं। आज मैं बात कर पाऊं तो इस जनपद का नाम होगा बहराइच। और ये जनपद की बात होगी तो अपने में बहुत ही जानदार ये सीरीज है, तो सभी को नोट्स बनाते चलना है। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो आज सर जी हमारा होगा बहराइच। बहराइच आप पहले देख पा रहे होंगे सर जी, ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा मानचित्र। ये आपका ये रहा बहराइच जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ऊपर नेपाल ये ना, तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ ये जनपद होगा बहराइच, जिसके उपनाम की यदि मैं यहां बात कर पाऊं तो सैयद मसूद गाजी नगर और ऋषि भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। बात आती है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को ऋषि भूमि या सैयद मसूद गाजी नगर के नाम से जाना जाता है, तो आपके मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी, वो होगा बहराइच, जिसका जिला मुख्यालय बहराइच में अवस्थित होगा। मैं बात करूं जिला मुख्यालय बहराइच में, बहराइच जिले में तहसीलों की संख्या होगी 6 और 6 में क्या क्या होगी, पियागपुर होगा, नानपुरा, मोतीपुर, महसी, बहराइच और केसरगंज। ये आपके सामने भी दिखाई दे रहा होगा, नानपुरा येरी सर जी, ठीक है ना। ये पूरे बहराइच का मानचित्र है। बहराइच येरी आपकी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है बहराइच, ठीक है। केसरगंज, महसी, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो आ जाए कि बहराइच जनपद में कुल तहसीलों की संख्या, तो मेरे भैया आप 6 बता पा रहे होंगे। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना की यदि मैं बात करूं, ओडीओपी योजना में इसे गेहूं, ठीक है ना, डंठल हस्तशिल्प के लिए जो गेहूं की जो डंठल हैं उनसे ये बना दिया, ठीक है ना, पीने का मयूर जग सा जो भी है, इसके लिए जाना जाता है और इसके लिए इसे ओडीओपी योजना में मान्यता प्रदान की गई, गेहूं डंठल हस्तशिल्प के लिए। सरयू नदी के तट पर स्थित एवं नेपाल की सीमा से लगा बहराइच, पौराणिक नाम जिसे ब्रह्मची, सृष्टि के रचनाकार जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, रचनाकार आदि पिता ब्रह्मा की राजधानी थी, बताया जाता है ब्रह्मची। और ये कौन थे, ये ब्रह्मा जी के पिताजी थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी, जिसे कवि गंधर्व क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनपद को गंधर्व क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो आप सर जी बहराइच यहां पर बता पा रहे होंगे। क्या, बहराइच। हस्तशिल्प की बात आती है तो कला कलन चित्रकारी और चिकन एम्ब्राइडरी, ठीक है ना, एम्ब्राइडरी के लिए ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी, कला कलन चित्रकारी मेरे भैया, इसके ये हस्तशिल्प यहाँ की प्रसिद्ध होगी। 11वीं शताब्दी में महाराजा सोहेल देव एवं सैयद सालार मसूद गाजी का युद्ध होता है, जिसमें मसूद गाजी की मृत्यु होती है। और मसूद गाजी की मृत्यु के बाद मेरे भैया एक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी एक मजार भी बना दी, जहां पर मैं बात करूं उर्स मेला, ये यदि सैयद सालार मेला भी हम बात करें, सैयद सालार मेला, उर्स मेला कहां लगता है सर जी, बहराइच में, और किस पर, सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर। आज पर्यटन केंद्र की बात करूं, राजा सोहेल देव मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थल होगा यहां पर स्थित है, राजा सोहेल देव मंदिर। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह, चन कितनी बार क्वेश्चन आया, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह
कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में, और श्री सिद्धनाथ महादेव का मंदिर, श्री सिद्धनाथ महादेव का मंदिर, और राजकीय इंदिरा उद्यान और राजा की कोठी जो नानपारा में अवस्थित है। ये पर्यटन केंद्र मेरे भैया किसके होंगे? बहराइच के होंगे। बहराइच उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला है। ये मक्का आपको दिखाई दे रही होगी। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला बहराइच। पयाग झील और चित्तौरा झील मैं बात कर पाऊं सर जी, पयाग झील ये आपको दिखाई दे रही होगी। महाराजा सुहेलदेव स्मारक भी यहीं पर है। चित्तौरा झील कहां पर है? बहराइच में। बहराइच जनपद में महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय भी अवस्थित है। मैं बात करूं महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहां, तो आप बता पा रहे होंगे बहराइच में। यह क्षेत्र सघन वन क्षेत्र और तेजी से बहने वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि सघन वन क्षेत्र है और तेजी से बहने वाली नदियों के लिए बहराइच जाना जाता है। बहराइच भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका और महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा के लिए जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा के लिए जाना जाता है? आप बहराइच बता पा रहे होंगे। लोकोक्तियां हैं कि बहराइच के सूर्य कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं। बहराइच की यदि मैं बात कर पाऊं, बहराइच का जो सूर्य कुंड है यहाँ पर यदि हम स्नान करें, स्नान करने से जो त्वचा संबंधी सभी रोग हैं वो क्या हो जाते हैं सर जी? ठीक हो जाते हैं। ये आपका होगा बहराइच जनपद। इसी के साथ एक नए जनपद के साथ मुलाकात कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे जिला दर्शन सीरीज बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो एक बार सभी कमेंट्स करके जरूर बता पा रहे होंगे कि जिला दर्शन सीरीज कैसी लगी आपको। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।